जी अस्सलाम वालेकुम। दौलत एजुकेशन वाला है यार। आज हमारी थर्ड टाइम ये मीटिंग है। इसमें तमाम जो हमारे फिजिकल कैंपसेस हैं रेहान स्कूल के, उसमें से मोस्टली जो प्रिंसिपल्स हैं वो मौजूद हैं। औरंगी से, कोयटा से और कोरंगी से भी आएंगे अभी। और बाकी हमारे साथ जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। मनाइल है, मनाइल की मदर है। तो मोहतरम भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो तमाम चीज़ें की थी, क्या वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई? उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट किया या कुछ इसमें रहता है? और उसके अलावा तमाम चीज़ें जो कि आप कर रहे हैं तो वो बताएं, ताकि हम आगे आपको गाइड कर सकेंगे उसमें कैसे आप और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने बताया था कि एसीसीएल के अकाउंट बनवाने हैं और बच्चों की जो भी डिटेल थी वो डिटेल वाले फॉर्म फिल करवाने हैं, तो सारा कुछ हो गया था। और बच्चों ने टास्क जो है फेसबुक के साथ साथ अपने एसीसीएल का जो पोर्टल है उस पर भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। और जो बाकी सर, मेरे टास्क का आपको मसला था वो भी आपको क्लियर हो गया। आपको वो मिला अलग से अकाउंट, जिससे आप बच्चों के अकाउंट चेक कर सकें, टास्क अप्रूव कर सकें? नहीं, टास्क अप्रूव करने वाला अभी तक मेरे पास कोई लिंक नहीं आया। चलें, आप एक काम करें, मुझे अभी एक ईमेल भेजें अपनी। मैं आपको ओके सर। सीनियर रिव्यूअर डैशबोर्ड की एक एक्सेस देता हूँ। वहाँ से आप किस तरह से जो है जूनियर, आपने अगर आपके अंडर में कोई जूनियर्स हैं जो कि आपके साथ मिलके उन बच्चों की अकाउंटेबिलिटी कर सकें टास्क चेकिंग के हवाले से या फैसिलिटेशन के हवाले से, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ एक तो, ताकि वो जो टास्क आप ऐड करवा रहे हैं वो साथ साथ चेक भी कर सकें। यस सर। और सर जो मेरे अपने टास्क थे वो तो चेक हो गए हैं। उसमें से आज एक था जो रिजेक्ट हुआ था। उसमें क्या था, वो सॉन्ग क्रिएशन थी, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि जो जो लिरिक्स हो रही हैं उसी के हिसाब से जो है ना आप उसको, जो वीडियो विजुअल्स हैं उनको सेम, मतलब एक जैसा होना चाहिए। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो और बाकी ये कि सर जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ना उनके पोर्टल एक्सपायर हो गए हैं, तो वो जीमेल्स भी मैं आपको भेज दूँ बच्चों के, ताकि वो भी एक्टिव हो जाएं। दौलत भाई, आपका माइक म्यूट है। मैंने कहा आप अपनी ईमेल मुझे भेजें, मैं आपको सीनियर वो एक्सेस दे देता हूँ, तो वहाँ से ओके आप सर। चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहले वहाँ से आपके जितने भी बच्चे हैं उनको आप खुद को असाइन करेंगे, वो आप खुद कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ओके सर। और उसके बाद अगर ज़्यादा हैं और आपके साथ और कोई भी ऐसे लोग हैं जिनकी मदद से आप जो है किस तरह से एज एन जूनियर आप किसी को ऐड करके टास्क चेकिंग में मदद ले सकते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। ओके सर। और अगर कम बचे हैं तो फिलहाल आप डायरेक्टली खुद भी चेक कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो मैं खुद ही चेक करता हूँ। तो किसी ने को प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा ना कि क्या चेक करना है, कैसे होता है। उसके हाँ, बाद ही फिर किसी को मेंशन करेंगे। आप बस ईमेल दे दें, मैं आपको बनवा देता हूँ, ठीक है? ओके सर, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जिनके पास भी उस ACCL से रिलेटेड उस, अच्छा आपके पास है ना, आप भी ईमेल दे दें अगर आपको नहीं मिला तो। जी सर, मैं भी आपको ईमेल व्हाट्सएप कर देती हूँ ताकि बच्चों के भी टास्क जो है वो कम चेक कर सकें। अच्छा, ईमेल मुझे अभी दे दें चैट में, ताकि मैं जो है ना आपको वो करवा सकूं। बेटा वो उसको बेदुल्ला को कहिएगा कि ना यहाँ पर आ जाए, ताकि इन सबको सीनियर डैशबोर्ड हम दे सकें। अच्छा, एक तो आप हैं कोयटा से मोहतशम, हिना आप हैं औरंगी से। दूसरा, जी। हमारे साथ और कौन है जिनके पास ACCL का सीनियर रिव्यूअर डैशबोर्ड नहीं है, ताकि कम से कम हमारा ACCL क्लियर हो। उसके साथ साथ
टीचर्स ट्रेनिंग का भी मैं क्या करूँगा, फिलहाल तो खुद रखूंगा, क्योंकि आपके पास अलग से वहाँ पे कोई ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं है टीचर्स ट्रेनिंग की। लेकिन फ्यूचर में जब भी आप लोग ट्रेन हो जाएंगे, मीन्स कि आपकी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 पूरी हो जाएगी और आप अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, मैं आपको टीचर्स ट्रेनिंग का भी अलग से डैशबोर्ड बना के दे दूंगा, जिससे होगा ये कि आप जो है खुद ही अ, अपने पार्टिसिपेंट के टास्क चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो है ना कंडीशन भी दूंगा। होगा ये कि पहले हम स्टार्टिंग में है ना, जैसे कि चाइना का सर रेहान मिसाल देते हैं, ठीक है, या वैसे भी नॉर्मली इंसान जब कोई भी काम स्टार्ट करता है, अगर वो पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनता है कि उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, तो हम एज ए ह्यूमन कंफर्ट जोन में ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं वो काम जो है करते ही नहीं है या शुरू ही नहीं कर पाते किसी वजह से। तो इस वजह से जो है ना वो काम होता नहीं है। स्टार्टिंग में जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था, तो हम ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश आ, करवाने की कोशिश नहीं करवाते थे अपने स्टूडेंट से या जो भी इम्प्लॉयज़ थे। उसकी वजह ये थी कि हम अगर उस वक्त अच्छा करवाने के पीछे लग जाते तो वो काम होते ही नहीं थे। तो इसलिए शुरू में हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश की थी हमने। अब एज एन इदारा हम समझते हैं कि हम काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो हमारी कोशिश होनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है, अगर हम दोबारा जो है वही क्वांटिटी करते जाएंगे कंटिन्यूसली, तो वो सही नहीं है। जैसे चाइना स्टार्टिंग में जब आया था, आज से 15-20 साल पहले, अगर किसी को याद हो, तो उनकी प्रोडक्ट्स, आपने ये भी सुना होगा, हर माल हर चीज़ 12 रुपये, ठीक है ना। अब आपको हर माल हर चीज़ 12 रुपये नहीं मिलेगी, आपको हज़ारों रुपये लाखों रुपए की मिलेगी। क्योंकि अब चाइना ने स्टार्टिंग जब उसने कॉपी करना शुरू किया जापान को या दुनिया के दूसरे मुल्कों को, तो वो जस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करके मार्केट में इन हो गया था। इसी तरह से हमने भी 3 साल पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस करके मार्केट में इन हुए। लेकिन अब हम इस्टेब्लिश हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्वालिटी की तरफ भी साथ साथ बढ़ें। अगर हम क्वालिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सरवाइव करना। क्योंकि जस्ट क्वांटिटी, आपको प्लेटफॉर्म भी पेनलाइज करेंगे, सोशल मीडिया भी। क्योंकि अगर ब्रांड डेली का डेली है कि अन क्वालिफाइड कंटेंट ज़्यादा डालने से भी है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेनलाइज कर रहा है। आपने देखा होगा, काफ़ी बच्चों से सुना होगा कि यार मेरी प्रोफाइल ये हो गया और वो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो ह्यूमन तरीके से उसको चला नहीं रहे, वो रोबोटिक तरीके से लगे हुए हैं। बहरहाल छोटी सी बात मैं करूँगा कि हमने क्वालिटी की तरफ बढ़ना है, और उसमें मैं आपको बता दूंगा वो पूरा एक, अभी फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में आगे जाके 1 से 2 महीने के अंदर एक एजेटिक एआई का कुछ चीज़ें ऐड कर दें, जिसमें सॉफ्टवेयर खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आपका टास्क आने के बाद कि यार ये इंटरव्यू 25 मिनट का है या नहीं है। क्या इस इंटरव्यू के दौरान बच्चे ने खुद 5 मिनट बोले है या ज़्यादा बोला है, मीन्स 5% बोला है या ज़्यादा बोला है। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो आपने 5% बोलना है ज़्यादा, सामने वाले का सुनना है। क्या उस बच्चे ने इंटरव्यू के दौरान कैमरा तो बंद नहीं की, ठीक है। क्या जो है उस इंटरव्यू में जिस गेस्ट का इंटरव्यू लिया गया है, क्या उसको टैग किया गया है। क्या डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी है, डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग तो नहीं है। अननेसेसरी टेक्स्ट को डिलीट किया गया है या नहीं किया गया। मीन्स एक जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है, एक तो हम इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि वो सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि कॉपी की पेस्ट की हुई है। माना हम मोस्टली अभी एज एन ह्यूमन चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं सबके सब, लेकिन कुछ अपना एस्थेटिक क्या कहते हैं उसको, सेंस, या कुछ अपनी ह्यूमनाइजेशन करनी होती है। अगर आप बिल्कुल ही कॉपी पेस्टिंग पे आ जाएंगे तो फिर आपको सीरियस नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा क्वालिटी तो की तरफ मैं नहीं जा रहा फिलहाल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये चीज़ें करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सही नहीं होगा। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिलहाल मैनुअल शेयर कर दूंगा कि यार ये टास्क अप्रूव करने से पहले आपने क्या करना है, ये टास्क अप्रूव करने से पहले आपने ये करना है कि आपने जो है चेक करना है कि यार ये इंटरव्यू 25 मिनट का है, ठीक है, नहीं है तो आपने इसको गाइड करना है अपने स्टूडेंट को कि हर इंटरव्यू कम से कम 25 मिनट का होना चाहिए। क्या आपके इंटरव्यू में आपके स्टूडेंट ने 25 मिनट में 5% मैक्सिमम सवाल करने वाला ही काम किया है, या बीच बीच में बोलता भी गया। असल में इंटरव्यू लेने का मकसद यही होता है कि आपके अंदर पेशेंस बिल्ड हो, आपके अंदर लिसनिंग पावर बिल्ड हो, और जब आप लोगों को सुनते हो तो
आपको पता है कि एक फीलिंग्स और एक बहुत सारी चीज़ें आपकी, जैसे हो सकता है आपने 2 दफ़ा मेरे साथ सेशन किए, अगर किसी ने दिल से सीखने के अंदाज से सुना है मुझे, हो सकता है मैंने ज़्यादा भी अननेसेसरी चीज़ें भी बोली हों, अगर आपने सुना है लेकिन फिर भी आपको जो है चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने की एक तो अगर दिल से सोचा होगा तो आया होगा। इंटरव्यू का मकसद ही यही होता है करने का। अब हमारे पास ये होता है, स्टार्टिंग में क्वांटिटी में ये होता था कि बच्चे ऐसे करते थे, देखो ठीक है, बंद करके फिर ऐसे आ जाते थे, ठीक है, फिर कभी ऐसे देख रहे थे, कभी ऐसे देख रहे थे, तो उनका फोकस नहीं है, ठीक है। जब तक आप इंटायर फोकस, आपका अभी मेरे साथ यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं इस कमरे में, लेकिन मेरा इंटायर फोकस आप लोगों के साथ है, बराबर में कौन क्या कह रहा है मेरा उधर फोकस नहीं है, इंटायर फोकस आपका यहाँ नहीं है, तो फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी, फिर वो जो रिजल्ट आप चाह रहे हो ना कि आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी आए आगे जाके लेवल 1 करने के बाद, बच्चे के बाद, हमारे पास बच्चा लेवल 1 भी कर लेता है लेकिन फिर भी वो ना मेरी बात समझ पा रहा होता है, ना सरयान की बात समझ में आ रहा होता है, ना अपनी टीचर की बात समझ पे आ रहा होता है, और वो भटक रहा होता है ना। वो कहता है यार यहाँ पे तो लीडर वीडर कोई नहीं बनेगा, ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हैं। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसने फोकस करके ना इंटरव्यू लिया है ना दिया है, ना फोकस करके टेड टॉक रिव्यू सुने हैं। जब वो तमाम चीज़ें सुनी ही नहीं है ना, तो वो अंदर तारीफ भी नहीं होती ना, ठीक है ना। मैं तो ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, लेकिन आगे आपको ले जाना ज़रूरी है ताकि आप खुद भी उस पीक से सोचें, ताकि आप नीचे बच्चों को भी उस पीक से स्टार्ट कम से कम ले जाना तो शुरू करें। तो बहरहाल आपके साथ वो मैनुअल शेयर कर दूंगा फिलहाल, जब तक वो एजेंटिक एआई उसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड ना हो जाए कि खुद ब खुद जो है चीज़ें होना, खुद ब खुद मतलब कोशिश है कि 60-70% सॉफ्टवेयर खुद ही चेक कर ले कि इंटरव्यू 25 मिनट का है या नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही चेक कर ले कि इसमें थंबनेल ऐड किया गया है या नहीं किया, सॉफ्टवेयर खुद ही चेक कर ले कि क्या टेड टॉक रिव्यू जो है, हमारा कोशिश ये है कि लेवल 1 में तो पूरा का पूरा अगर 18 मिनट का टेड टॉक देखा है तो 18 मिनट का ही रिव्यू देना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें फाउंडेशन में हम थोड़ी दे दें कि भाई अगर 18 मिनट का है तो आपने 12 मिनट का दे दिया, ठीक है ना। कोशिश ये है कि 50% टाइम आप उसका इंटरव्यू दें, अगर 18 है तो 9-10 मिनट का इंटरव्यू दें, ठीक है ना। और प्रॉपर टैगिंग करें उस स्पीकर को, आपने उस स्पीकर को क्या आउटरीच मैसेज किया कि यार मैंने आपका ये रिव्यू देखा और ये मेरे रिव्यू का लिंक है, मैंने आपसे ये सीखा, आई वांट यू टू प्लीज कम ऑन द इंटरव्यू होस्ट कम ऑन द इंटरव्यू पॉडकास्ट विथ मी। इस तरह से करना होता है। अब 1000 को करोगे प्रोफेशनली, आपको सीखना आ जाएगा कि लोगों को प्रोफेशनली आउटरीच कैसे करना है। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सीधा रिव्यू दे के बस ठीक है, नहीं ना टैगिंग की है ना कुछ किया, एक आधे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया और ना उसको स्पीकर को कांटेक्ट किया, बाद में कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, टाइम जाया हो रहा है। अगर आप कुछ बिरयानी बना रहे हो, जैसे नॉर्मली लोग मिसालें देते हैं, या रोटी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो, प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो वो टेस्ट आएगा आपके पराठे में या आपकी रोटी में या आपकी बिरयानी में, नहीं आएगा ना। क्या ख्याल है मोहतशम भाई, आएगा? हम क्या करते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है ना उसको पूरा करते नहीं है, ठीक है। जब पूरा करते नहीं ना, खुद करते हैं एक तो, जैसे मैंने भी अगर 6 महीने से मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, अब मैं 6 महीने से इंटरव्यू नहीं करूंगा फिर कहूंगा यार ये सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा, वक्त जाया हो रहा है। वक्त जाया नहीं हो रहा, असल में हम पूरी इंस्ट्रक्शन को पूरी सुन नहीं रहे हैं, बात को पूरी अमल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम खुद भी कर लेंगे और बच्चों को भी करवा लेंगे तो बड़ी एनर्जी के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे वो टोनी रॉबिन और डैन ग्रेजियस का हमने 3 दिन का समिट सुनी थी, तो उसमें वो क्या बार बार एनर्जी की बात कर रहा था। एनर्जी कब आती है, जब आप कुछ पॉजिटिव इंटेंशनली करते हो ना, जब एनर्जी आती है, अच्छी फीलिंग तब आती है, अभी ऐसे नहीं आती। तो सीनियर रिव्यूअर डैशबोर्ड में दे देता हूँ, बेदुल्ला इधर आ जाओ, ये एक दो ईमेल शेयर करता हूँ, सीनियर रिव्यूअर डैशबोर्ड दे के, और थोड़ा समझा दो कि इस सीनियर रिव्यूअर से किस तरह से वो खुद को स्टूडेंट असाइन कर सकते हैं, या अपने अंडर जूनियर रिव्यूअर या जो हम असिस्टेंट फैसिलिटेटर कहते हैं उसको जो है स्टूडेंट असाइन कर सकते हैं और टास्क चेक कर सकते हैं। दूसरा आपने जो है तमाम पार्टिसिपेंट से वो करना है, क्या नाम है, उनको बताना है कि किस तरह से ये करना है, और कंडीशन शेयर करनी है कि जब भी कोई टास्क चेक करें तो आप ये चीज़ चेक करें। होता ये है कि हमारे साथ बच्चे काम करते हैं या हमारे साथ जो टीचर्स काम करते हैं उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, लगाव हो जाता है, हम उनके ऊपर फेवर करने के चक्करों में उसका टास्क अप्रूव कर देते हैं।
तो हम वो वही काम कर रहे हैं जो चीटिंग टीचर करवाते हैं ना अपने उसको स्टूडेंट्स को नॉर्मली ट्रेडिशनल स्कूल्स में। ठीक है ना। वो उससे लग रहा होता है कि यार मैं इसको चीटिंग करके नंबर दिलवा के आगे आगे दे दूंगा। लेकिन वो आगे तो आ जाएगा लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है ना। जब ग्राउंड में काम करने की बात आएगी तो वो आपका बच्चा जो है जिससे आपने दिल लगाया है या आपने दोस्ती की है किसी टीचर से, उसका टास्क अप्रूव करके उसको आगे कर दिया है, लेकिन वो आगे जा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो। तो आपने पूरी ईमानदारी से उसके टास्क में कोई कमी पेशी है तो उसको बताना है, गाइड करना है। दो चार दफा उसे गुस्सा आएगा या उसे लगेगा कि यार ये क्या है मैंने तो कर लिया अब दोबारा क्यों करवा रहे हैं? लेकिन फिर उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ऐसे अप्रूव नहीं होने वाला टास्क, अभी मैं तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपने अप्रूव कर दिए एंड में जब उसको सर्टिफिकेट मिलने की बारी आएगी मैं यहाँ से चेक कर लूंगा, रैंडमली 20 टास्क चेक करूंगा, पता चल जाएगा ये तो वैसे किया ही नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं सर्टिफिकेट। फिर उसका 6 महीने ज़ाया होगा, फिर वो आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा कि भाई ये क्या है। अब मैं इसलिए करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि वाकई में वो कॉम्पिटेंसी आए उस बच्चे में या उस उस्ताद में। तो जाके वो बाकी नीचे जो उसके अंडर में 20 50 जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको बड़ी ईमानदारी से वो तमाम प्रोसेस से गुजार सके। अब मैं तो दे दूंगा सर्टिफिकेट, मिसाल दे दिया आपके कहने पे, लेकिन होगा ये कि वो चीटिंग है। वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है ना। मेरे हाथ में पता नहीं कितने ही बच्चे आए हैं, कितने ही वो आए हैं टीम मेंबर्स। मैं उनके साथ अगर खाने खा रहा हूँ या XYZ, मैंने खाए भी हैं, सबसे ज़्यादा से दायरे में खाने मैंने खाए हैं लोगों के घरों में जाके। लेकिन जब काम की बारी आती है तो मैं कहता हूँ भाई काम, खाने खाए जो भी खाए, आपसे दोस्ती हो गई, आपसे दिल लग गया, लेकिन काम के वक्त में आपसे दोस्ती नहीं है। काम मैं आपके ऊपर फेवर कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके काम में आपसे दो वो नहीं कर रहा चिटिंग, यहाँ भी चिटिंग कर लूंगा आप आगे कर नहीं पाएंगे ना, फायदा नहीं है। तो आपके अंदर भी ये होगा, आपके साथ 4 5 में से होंगे आपके जो कलीग होंगे जो आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, आपको उनकी जो आदत है, उनकी बातें हैं, उनकी अदब अदब से बातें करते होंगे, सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, बच्चा क्यूट लगेगा, पेरेंट्स से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन आपने टास्क उसका नहीं चेक करना उस तरह से, आपके वो इमोशंस उस तरह से कनेक्ट ना हो उस स्टूडेंट के साथ, उस फैसिलिटेटर के साथ, कि आप जाकर उसका इंटरव्यू 25 मिनट का है ही नहीं, 10 मिनट का है, आपने अप्रूव कर दिया। उसका इंटरव्यू में वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है किसी की। आप उसका टास्क अप्रूव कर रहे हो, आप उसे बोलो बेटा इस इंटरव्यू में जो है या जो टीम मेंबर है तो बेटा आपको 5% सुनना है और बोलना है। ठीक है, बाकी सुनना है। ठीक है। जब आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो फिर आप बोलो दबा के, जो आपसे पूछ रहा है वो बोलो। अच्छा, जब वो इंटरव्यू देता है कभी तो अब सामने वाला सवाल कुछ पूछ रहा होता है, हम जवाब कुछ दे रहे होते हैं, ये भी आपने कभी दफा नोट किया होगा। ये तमाम प्रैक्टिसेस आपकी इसलिए की जा रही हैं, जब आप एक्चुअल क्लाइंट के साथ भी काम करोगे या अपना स्टार्टअप रन करोगे तो आपको आगे से नीड और पेन पॉइंट्स कुछ और बताए जा रहे हैं आपकी क्लाइंट की तरफ से या आपकी जो ऑडियंस है जिसके ऊपर आप इम्पैक्ट या डेंट मारना चाह रहे हो, लेकिन आप कुछ की और सुने जा रहे हो। तो लिसनिंग जो है ना, अगर प्रॉपर लिसन नहीं करोगे तो गलत समझ लोगे ना, अंडरस्टैंडिंग गलत बिल्ड हो जाएगी। जब गलत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी तो एक्शन भी गलत होगा, और एक्शन गलत होगा तो फिर सामने वाला कहेगा कि भाई ये अभी इसको टाइम लगेगा। तो ये सारा जो इंटरव्यू लेना देना, ये सारे जो बार बार हम इंटरव्यू करवाते हैं ना, इसका मकसद ही ये लोग कहते हैं कि यार ये क्या रोज रोज इंटरव्यू करवा के टाइम ज़ाया करवा रहे हो। बार बार इंटरव्यू करवा करवा के आपकी लिसनिंग को ठीक करवाया जा रहा होता है। बार बार इंटरव्यू दिला दिला के आपकी ये ठीक करवाया जा रहा होता है कि जो सामने वाला पूछ रहा है कि आप टू द पॉइंट आप वही जवाब दे रहे हो या आप बताए ही जा रहे हो अपना। एक तो ये भी होता है कि आप भरे हुए होते हो बहुत ज़्यादा, आपको इंटरव्यू दिलवाते हैं, आप खाली हो जाओ, थोड़ा बैलेंस हो जाओ, बराबर हो जाओ। ठीक है ना। जब आप 100 इंटरव्यू दे देते हो खाली हो जाते हो, जैसे अब मैं आप लोगों के साथ 50 ये सेशन कर लूंगा, तो अब जैसे मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ ऐसे नहीं करूँगा, बिल्कुल रिदम पे आ जाऊंगा। समझ रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें, ये लीडरशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं आगे बढ़ने की। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप भले आपके पास 5 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, अब आपको उस अंदाज से उस प्रोसेस से उनको लेके चलोगे तो आपके बच्चे आगे सर्टिफिकेट भी ले पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ तक जब तक मैं बैठा हूँ मैं तो भाई प्रॉपर चेक करूँगा। मैं नहीं देने वाला किसी को सर्टिफिकेट। मैं खुद को ही नहीं दे रहा, अभी तक मैंने खुद को ही लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं दिया। वैसे मैंने टास्क तो लेवल 6 तक के कर लिए हैं, लेकिन अब वो पोर्टल में नहीं है ना, इसलिए मैंने खुद को सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैंने कहा पोर्टल में डालूंगा तो दूंगा। समझ रहे हो बात को। ना ना मैं रिश्तेदारी निभाता हूँ, जैसे कि मेरे पास मेरे घर के लोग भी काम करते हैं, तो नहीं किया तो भाई करके आओ जाके, फिर मिलेगा। समझ रहे हो।
अगर मैं रिश्तेदारी निभाऊंगा तो मैं मतलब उनके साथ वो कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, दुश्मनी कर रहा हूँ, चीटिंग करवा रहा हूँ ना। चीटिंग हो जाएगी तो फिर वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं उसको, आगे फेल हो जाएगा ना। थोड़ी देर के लिए खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने, कोई और लोग नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं, हाँ भाई आपने मार्का मार लिया, आपने ये कर लिया। लेकिन एक्चुअल जब, वो कहते हैं ना, एक्चुअल जब जंग के मैदान में आप उतरते हो और वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उसको ईमानदारी से किया ही नहीं ना काम को। ईमानदारी से आपने इंटरव्यू लिया ही नहीं किसी का, किसी को सुना ही नहीं ध्यान से। और जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आपने ये सुना ही नहीं कि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ क्या हो रहा होता है और हम बता क्या रहे होते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि इसको अभी मसला है कुछ लिसनिंग में। ठीक है। फिर वो जो क्लाइंट है आपके साथ काम भी नहीं करता। तो ये है कुछ चीज़ें ज़िंदगी की। बस 1 मिनट मुझे दें, ये उबैदुल्ला, ईमेल्स चैट में पढ़ी हैं, ये कॉपी करके एसीसीएल का सीनियर रिव्यूअर डैशबोर्ड बना के दे दें। ठीक है। सी एसीसीएल पोर्टल का सीनियर रिव्यूअर एक तो बना के दें, उसके बाद यहाँ स्क्रीन शेयर करके सिखाएं कि कैसे ये सीनियर रिव्यूअर डैशबोर्ड है, इसके ऊपर सब एडमिन भी है, एडमिन भी है, आपके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप जूनियर अपने नीचे ऐड कर सकते हो जैसे असिस्टेंट फैसिलिटेटर होता है। और उसके बाद आप इनके साथ वो शीट शेयर करें। शीट नहीं है तो फिलहाल हम शीट आपको दे देंगे शाम तक, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि मैं टीचर्स ट्रेनिंग के पोर्टल को देखता हूँ और एससीसीएल को आसफा देखती है, तो आसफा आ रही है। जब तक आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बस जब तक मैं 1-2 मैसेजेस के जवाब भी दे रहा हूँ साथ, थोड़ा अर्जेंट है।
इसको यहाँ लेकर आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी मैंने आपको को होस्ट बना दिया, एक मिनट। आप सीनियर रिव्यूअर का एक तो इनको ईमेल चैट में ईमेल है। माइक बंद करें। अच्छा, इसमें चैट में ईमेल्स पड़ी हैं मोहतशम भाई की और हिना की शायद, तो इसमें आप सीनियर रिव्यूअर का एससीएल का डैशबोर्ड दे दें, इनको एससीएल का गाइड कर दें कि उसमें से कैसे जो है ये जूनियर असाइन कर सकते हैं अपने अंडर, और उसके अलावा ये किस तरह से टास्क चेक कर सकते हैं, इनके जूनियर किस तरह से टास्क चेक कर सकते हैं, और ख़ुद को पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जो इनके हैं वो किस तरह से असाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें बता दें। उसके अलावा कोई सवाल है तो आप इनको जवाब देते हैं। आज का सेशन हम यहीं करते हैं, ठीक है। ओके सर, ज़रूरत मैं अभी बता देती हूँ, एक दफ़ा मैं ओपन कर लूँ बस। स्क्रीन शेयर करके। वो चैट में ना कर। उनके नाम क्या ऐड करने हैं सर, दौलत जो उन्होंने भेजी है ईमेल्स? दौलत
आप जिन जिन के सीनियर रिव्यूअर बनाने हैं ना, वो चैट में ना अपनी डिटेल भेजते हैं, फुल नेम भेजते हैं, ईमेल है मेरे पास, पासवर्ड क्या रखना है, फ़ोन नंबर और कौन से कैंपस के हैं, वो भेजते हैं। ओके, एक आया अभी तक। पासवर्ड क्या रखना है? या आप पासवर्ड वगैरह यहाँ नहीं बताएं, स्क्रीन में कर लें इनको वैसे प्राइवेट चैट में देखें। नंबर ले लें यहाँ से चैट हाँ, में। चलिए। सर इनका नंबर होगा? नंबर मैं आपके साथ शेयर कर। मेरे पास है नहीं ना। नहीं सीना, आप भी भेज दें। मनाहिल मैंने आपको सेंड किया है आपके नंबर पे, आप चेक करें। मोहतशम भाई अपना नंबर चैट में शेयर कीजिएगा, है ना आप भी। ओके अच्छा सर, मैं करती मोहतशम हूँ। भाई ने कर दिया। ये चैट में नंबर पड़ा है, ले लें। सीधा मैंने आपका शेयर कर दिया है। हाँ, ओके मैं देखती हूँ। जी मनाहिल, आपने चैट में शेयर कर दिया है, देख। मैंने आपका बना दिया है, और आपको सेंड भी कर दिया है व्हाट्सएप चैट में, आप चेक कर लें। और अभी उन्हीं सीना मैं आपका बना दी।
सीना आपकी ईमेल नहीं आई। ओके, मैं ईमेल आईडी दोबारा शेयर करती हूँ। जी प्लीज़ कर दें। मिस चेक कीजिएगा, मैंने शेयर किए चैट में। ओके। मैंने आपको व्हाट्सएप चैट में ईमेल और पासवर्ड शेयर कर दिया है और लिंक भी भेज दिया है। सर दौलत बन गए। हाँ, ओके, मैं ये चेक करती सिखाएं भी ना, स्क्रीन शेयर करके सिखाएं कि कैसे चलें फिर मैं ऐसे। सिखा अगर दूँ। जब आप अपना लॉगिन पासवर्ड, आप उनको कहें कि आप लॉगिन करें, पासवर्ड डालें, खुल गया, वो कहेंगे जी खुल गया, अब नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, अब आप ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इस तरह से बताना है। अपनी स्क्रीन उनकी करवा दें, किसी एक की, मोहतशम की या किसी का। जी आप में से कोई एक अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। मिस हिना आप कर दें स्क्रीन शेयर, मैंने आपको अभी भी सेंड किया है सब चीज़ें। मैं ओपन करती हूँ। मोहतशम आपके पास नहीं है स्क्रीन शेयर करने का? करवा दें, अभी सीख लें, फिर बाद में मुश्किलात होगी आपको। मैंने मोबाइल में अपना खोल लिया है, लेकिन ना यहाँ शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं अपनी स्क्रीन कैसे शेयर करूँ? अकाउंट तो मैंने अपना लॉगिन कर लिया है अपने मोबाइल में। अब हो गया? मोहतशम भाई मैंने अलाउ कर दिया ये है। ओके सर। ओके सर मैंने आपको ना व्हाट्सएप में भेजा था
लिंक और ईमेल और पासवर्ड, उससे आप लॉगिन कर लें लिंक ओपन करके। जी ये आ गया सामने हमारे पोर्टल। हाँ जी, आप इसे सेव कर लें। ठीक है। ओके, अब जो आपके सीनियर डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का होगा। नीचे आएँ आप, नीचे की तरफ। जी जी, यहाँ पर नीचे सारे आपको स्टूडेंट शो होंगे। जितने आपने असाइन स्टूडेंट किए हैं वो सब यहाँ पर उनके मतलब रिपोर्ट शो होंगी। ऊपर ओके। ऊपर वाली बार की तरफ। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करें। पहले असाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ना साइड पे देखें, सिलेक्ट स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। ड्रैग टू लॉग आउट और के साथ ही बटन है। लॉग आउट के साथ कैंपस रिपोर्ट, इसके साथ देखिए। जूनियर रिव्यूअर्स, स्टूडेंट रिपोर्ट, सेलेक्ट स्टूडेंट्स। जी, यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है। अब यहाँ पर ना आपके कैंपस के कोई भी स्टूडेंट है उसका नेम सर्च करें जिसने ACCL को लॉगिन किया होगा। नाम तो बहुत से जैसे होंगे। इन्होंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, साइन अप नहीं किया हुआ है। आप पहले स्टूडेंट साइन अप करवाएं। हम्म, उनको कहें कि अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साइन अप करें ना। साइन अप आपके हुए हुए कैंपस हैं, के ऑल जितने भी स्टूडेंट साइन स्टूडेंट्स अप हैं हुए ना, हुए हैं। ईमेल ऐड कर देना पहले। जी जी, स्टूडेंट साइन अप हुए हुए हैं पोर्टल पे। उनकी ईमेल ऐड कर दें, नाम एक जैसे बहुत होते हैं। ओके तो ओके। आपको योर नेम सर्च करके देख लें, यहीं पर इसको हटा करना, यहाँ पे स्टूडेंट शो हो रहे होंगे, वहीं से देख लें। ये अगर मैं कंप्लीट जीमेल डाल दूं तो आ जाएंगे? हाँ, जीमेल से आ जाएंगे। अगर उस जीमेल से उन्होंने लॉगिन किया होगा तो। हम्म। नहीं है अभी कोई स्टूडेंट, इसको हटा दें, कोई और लिखें। हम्म। अच्छा यहाँ पे ना 5 है, ये आ गए। जी, आप इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे आए, ठीक है क्लिक इसे। करें। अब हाँ, इस पर असाइन स्टूडेंट पर क्लिक करें। अब ठीक है ये आ नीचे आए। गए। अब ये स्टूडेंट ना आपके पास असाइन हो चुका है। अब ये आपके पास मतलब कि आपके काम डैशबोर्ड में आ चुका है। अब ये आपके पास ही शो होगा। अब आप ऊपर आए, अभी एक ही स्टूडेंट असाइन कर ले, बाद में आप कर लीजिएगा। और ठीक है। डैशबोर्ड में आए। डैशबोर्ड। अब नीचे आए, देखिए यहाँ पर ना आपको शो हो गए हैं कि एक स्टूडेंट अभी आपके पास असाइन है, और इसके टास्क अभी इसलिए शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसने कोई टास्क ऐड नहीं किए हैं। अब ये आप फिर से ऊपर आए, समझ आई है यहाँ? हाँ ये समझ आ गया, लेकिन इन्होंने अपने टास्क ऐड किए हुए एसीसीएल पे, लिंक इन्होंने पेस्ट चलें वो किए तो हैं। चेक कर लीजिए। अब जूनियर रिव्यूअर पर क्लिक करें।
अब यहाँ से ना कोई भी फैसिलिटेटर है, कोई टीचर है, आप उसका ना जूनियर डैशबोर्ड बना सकते हैं, फैसिलिटेटर डैशबोर्ड। तो ओके। उसको आप स्टूडेंट असाइन कर सकते हैं। अभी किसी भी आप अपने फैसिलिटेटर के यहाँ पर नेम ऐड करें, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर और कैंपस ऐड करें और क्रिएट करें। आप ईमेल और पासवर्ड ना सेव रख लीजिएगा। फिर जो फैसिलिटेटर है ना उसको आपके ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको जूनियर डैशबोर्ड का भी लिंक सेंड कर देती हूँ। आप इतना क्रिएट कर लें। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। क्रिएट जूनियर पे क्लिक करें, नीचे शो हो रहा है आपके हुआ? जी हो चुका है। इसको सेव नहीं कीजिएगा, नेवर पे क्लिक कर दें। अब आप नीचे आए, नीचे नीचे करें और नीचे आए। ये आपके पास ना यहाँ पर शो हो जाएगा जितने भी आपने जूनियर डैशबोर्ड बनाए हैं। अब यहाँ पे असाइन पे क्लिक करें, असाइन पर। ये जो आपके पास जितने भी स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किए थे ना, जो अपने पास असाइन किए थे, वो यस। आप किसी और फैसिलिटेटर को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे आप असाइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास जितने स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किए थे वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो सही। जो स्टूडेंट आपने उस फैसिलिटेटर को असाइन करने हैं उन पे क्लिक करके असाइन सिलेक्टेड पे क्लिक कीजिएगा। अब वो जो एक स्टूडेंट है वो फैसिलिटेटर के पास असाइन हो चुका है, यहाँ पे आपके पास शो भी हो रहा होगा। मैंने इसमें शो हो ये रहे अब हैं। इस तरह है। अब आप ऊपर आए, आप स्टूडेंट्स की रिपोर्ट वगैरह देख लें कि कहाँ से पता चलेंगे। स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टूडेंट्स। नहीं, वो तो हमने कर लिया। डैशबोर्ड पे क्लिक करें। जी, अब स्टूडेंट रिपोर्ट्स पे क्लिक करें। ओके। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट की प्रोग्रेस पता चल जाएगी। नीचे स्टूडेंट ने 0.45% काम किया हुआ है, मतलब 221 टास्क में से इसने सिर्फ एक टास्क किया है। यहाँ पर आपके पास नीचे शो हो रहा होगा टास्क कंप्लीटेड का, और ये लास्ट लॉगिन भी शो हो रहा होगा। जब इसने साइन अप किया वो भी सब शो हो रहा है, ईमेल सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जो अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन है ना, वो फैसिलिटेटर के पास शो होगा। यहाँ पर आपके पास शो नहीं होगा। जो जिस स्टूडेंट को आपने जिस फैसिलिटेटर के पास असाइन किया है यस। उसके पास शो होगा। आपको इसकी ईमेल और पासवर्ड याद है जो अभी जूनियर आपने बनाया था? जी जी, याद है। अभी मैंने आपको वो एक और लिंक भेजा जूनियर रिव्यूअर का, वो आप ओके। ओपन करें। क्या हुआ? आपने म्यूट ऐप पे ओपन कर लेना। वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी।
ये जूनियर रिव्यूअर लॉगिन में क्या करना है? वो शो नहीं हो रहा आपका। तो नहीं हो रही। वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, मैं अभी शो कर रही है। अभी शो हो रही है आपको? आप इस बैदुल्ला आपको शो हो रही है बेटा? शेयर हो रही बट स्टक है। आप स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दो। हुआ कुछ? सर आप स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से स्क्रीन शेयर कर शेयर हो दें। गई आपके पास? हाँ अब हो गई, अब हो गई। ये मैंने ठीक है। लॉगिन कर लिया यहाँ से ना, जो आपने सेकंड लिंक शेयर किया था मुझे, पासवर्ड वगैरह ओके। डाल के। अब तो ये मेरे पास इंटरफेस है। ओके। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आपने इनको असाइन किया था नीचे हैं, वो यहाँ पर इनके पास शो हो जाएगा। जी ये हम्म। देखिए यहाँ पर ये शो हो गया है। अब रिव्यू टास्क पे क्लिक करें। रिव्यू टास्क। अब अगर स्टूडेंट ने टास्क किए होते ना, तो यहाँ पर उसके सारे टास्क ना शो हो जाते हैं। और यहाँ पर ना ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, कि वो फिर वहाँ से जो फैसिलिटेटर है वो उसके टास्क चेक करे, देखे अगर ये टास्क सही है तो एक्सेप्ट करे, गलत है तो रिजेक्ट कर देता। तो ठीक है। ये शो हो जाएगा आपके पास। अगर आपने और स्टूडेंट असाइन किए ना फैसिलिटेटर को, तो उनको खुद को समझ आ जाएगी, ईजी है। डैशबोर्ड पर क्लिक करें। डैशबोर्ड। व्यू रिपोर्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर रिपोर्ट शो हो जाएगी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्टिव स्टूडेंट, प्रोग्रेस पता चल जाएगी, कितने टास्क कंप्लीट किए हैं। जो आपके पास शो हो रहा था वही नीचे इनके पास भी शो होगा फैसिलिटेटर के डैशबोर्ड पर। ये ठीक है। सिंपल सा है। और डैशबोर्ड पे दोबारा से क्लिक करें। ये समझ आ गई आपको? आपका माइक बंद है। ये देखिए, ये यहाँ पे ना आ रहा है जी कंप्लीटेड टास्क 01।
अब ये जो है टास्क 01, ये कहाँ है? इसे अगर चेक करना हो तो कहाँ से नज़र आएगा ये? वहीं पे मैनेज टास्क में शो होगा वो टास्क, आप मैनेज टास्क पे क्लिक करें। मैनेज टास्क। इस पर क्लिक करें साइड वाले यूज़र पर। ये आ गया इसका टास्क। ठीक अब है। यहाँ से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट इस लिंक पे चला जाऊँगा, तो पता चल जी जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है भाई। जी। अच्छा, ये पब्लिक नहीं है, इसे पब्लिक करा देता हूँ। आपका फेसबुक लॉगिन नहीं है यहाँ पे। हम्म। ओके, बस इतना सा है, समझ आ ठीक है। गया आपको? जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। दोनों डैशबोर्ड की ना? जी, दोनों समझ आ गए, थैंक यू। ओके, है, वेलकम। मिस हिना, आपने देखा था? जी जी, मैंने देख लिया। अभी मैं थोड़ी देर में जूनियर रिव्यूअर को सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको उनका ईमेल भेज देती हूँ, फिर आप मुझे उनका भी सेंड कर दीजिए उसका लिंक। जी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ओके। ओके, बस इतना सा था। मिस, बस। मैंने आपको शेयर कर दिया है। ओवर। जी। मैं चला यस। जाऊँ? ओके, मैं चेक नहीं करती नहीं, हूँ। वो तो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ डॉलर से पूछ रहा था। जी, आज तो मेरे पास भी वो आ गई है लिंक। अब मैं उस पे रिव्यूअर है उनका ईमेल और पासवर्ड डाल के उसे ओपन करके फिर काम करूँ। आसफा इमोर्जा वाली, आप सुन रही हैं मुझे? जी, मैं अभी अभी आई। जी सुन रही प्लीज़, हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर हमने ACCL को किसी को प्रीमियम एक्सेस देनी हो तो वो उसका क्या प्रोसेस है? उसके लिए आपको अली भाई को मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ सीनियर रिव्यूअर बनाकर देती हूँ। किन को मैसेज करना है मैंने? गनी भाई को। कौन से भाई? गनी भाई। वो सर नाम? दौलत से आप बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। ओके ओके, ठीक है। दौलत भाई, क्या ये मीटिंग एंड कर दे?
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। दौलत, वो आप चले गए आई थिंक जूम से, तो मैं कह रही थी अब मीटिंग एंड कर दें। हेलो। हेलो। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मनाहिल, इस पे मीटिंग आपकी चल रही है या एंड हो चुकी है? दौलत भाई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना उनको, फोन उठा रहे हैं। हाँ उनको कॉल कर दे, अभी 12:30 पे इस पे टैप्टा की क्लास होनी है, तो देख लें बिल्कुल। आप। वो ठीक है। कॉल रिसीव नहीं कर रहे, आप कॉल करके चेक कर सकते हैं, क्या पता आपकी कॉल रिसीव कर ले, मेरी नहीं कर रहे। एक सेकंड में देखते हैं। ओके। हम तो उनका वेट कर रहे हैं जाने का। क्लास तो खत्म हो गई थी 12 बजे। आसफा, आप इधर हैं? आसफा जी, दौलत भाई आपके पास नहीं है? नहीं ना, वो नीचे चले गए थे कहीं और। तो ठीक है मनाहिल, आप रैप अप कर दें, और कोई अपडेट देनी है तो आप दे दें, फिर रैप एंड कर दें सेशन। ओके, आप सब जा सकते हैं, वैसे भी आई थिंक सब सब कवर हो गया था, राइट? जी मोहतशम भाई, ओके हो जी। गया था। ओके, थैंक यू मिस हिना, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।